आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे या फटाफट आप सब लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बन रहे हैं और चैनल को अधिकाधिक संख्या में भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना आशीर्वाद दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पहले अपडेट देनी है जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि टीजीटी में नौकरी दिलाने के नाम पे, प्रशिक्षित स्नातक बनाने के नाम पे 16-16 लाख रुपए बप्पा रे बप्पा। इतना पैसा हो जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ कर डाले। इतने पैसे लेकर के विद्यार्थियों का काम कराया गया था। अब बताइए, अभी कल भी जो है 5 लोग पकड़े गए हैं। ये चीजें चल रही हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ऐसे भ्रष्टाचारियों के चक्कर में आपको पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे भ्रष्टाचारियों के चक्कर में पड़ेंगे, अपना धन, अपना समय, अपना कैरियर, ठीक है, अपना सम्मान, माता पिता का सम्मान, सब कुछ गंवा देंगे, ठीक। क्योंकि चोरी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। बहुत ऐसे विद्यार्थियों ने अपने काम करवाए होंगे, अब क्या है, वही रिजल्ट है, शून्य बटा सन्नाटा, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट ही क्यों करो जो कि इनलीगल हो। जो चीजें लीगल हैं कि आप हमारी याचिका में जुड़ करके उसका एडवांटेज ले सकते हो, वो तो आपसे हो नहीं रहा है। आप जुगाड़ देखते हो, है ना। जब जुगाड़ देखोगे तो कहीं ना कहीं से जो है मतलब बिगाड़ तो होगा ही, है ना। तो झेलने वाली चीजें क्या है, और झेलिए फिर उस चीज को। क्या किया जा सकता है। हमने आप सभी लोगों से कहा था कि यदि कोई विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का है, क्योंकि पद रिक्त है, और जो ये 2016 की प्रतीक्षा सूची आई थी वो हमारी ही याचिका पे आई थी। अदरवाइज 2016 की वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होती। उसमें हमारी याचिका से 68 विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग हुई, 68 विद्यार्थियों की, ठीक है। लीगल तौर पे हुई है, ऐसा नहीं कि इलीगल तौर पे हुई है, कोर्ट के आदेश से हुई है वो, ठीक है। और 2021 से 27 विद्यार्थियों का चयन हुआ, तो वो भी लीगल तौर पे हुआ है, इनलीगल कुछ भी नहीं हुआ है। अवैधानिक काम ना तो आपका सार्थक भाई करता है और ना ही ये यूट्यूब चैनल करता है। जो भी चीज़ें होती हैं वैधानिक तरीके से की जाती हैं, जो कि कानून के नज़र में सही हो, और कहीं किसी भी प्रकार को ना हमें दिक्कत हो ना हमारे भाई बहनों को दिक्कत हो। सब कुछ एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट, एकदम टनाटन चलना चाहिए। आप सभी लोगों को मैंने आमंत्रित किया कि आप हमारे साथ जुड़ करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। लगभग 2 महीने तक मैंने कहा, लेकिन बहुत से लोग जुड़े भी, बहुत से लोग नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब वेरिफिकेशन का काम चूंकि चल रहा है तो कमियां पकड़ में आ रही हैं। तो ये जो पद आप लोगों के बढ़ रहे हैं ना, जो ये अर्जी फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, ये आपके पद हैं, ठीक है। क्योंकि 266 लोगों को नियुक्तियां प्रदान करनी है। जाहिर सी बात है, कोर्ट का आदेश आएगा तो इतना करना ही पड़ेगा, तो पद भी तो उतने होने चाहिए, है ना। तो उन्हीं चीज़ों का वेरिफिकेशन चल रहा है और उसी में कमियां पकड़ में आ रही हैं और सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर होती जा रही हैं। तो आप लोग धैर्यपूर्वक साथ दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए ताकि हम सभी लोग भी बेहतरीन ढंग से काम कर सकें। बहुत ज़्यादा निराशा थी विद्यार्थियों में, मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ और मैंने महसूस भी किया है बहुत से विद्यार्थियों के बीच में जा करके। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब शिक्षा संविधान आयोग की कार्य योजना भी तैयार की जा रही है, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर बनना है ना। और जून के महीने में आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी होना है, ठीक, आज के लगभग 1.5 महीने बाद। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी आदि को लेकर के भी चर्चाएं होंगी और उनका भी परीक्षा कार्यक्रम तय किया जाएगा। क्योंकि लगभग सभी आयोगों ने, केवल लोक सेवा आयोग को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी आयोगों ने अपना अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, ठीक है। सभी लोगों ने अपना अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। अब बात आती सिर्फ लोक सेवा आयोग की कि इन्होंने जारी नहीं किया। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं भैया हमको आपकी याचिका के साथ जुड़ना है, तो आप 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे जुड़ करके आराम से हमारे साथ बातचीत करके आप हमारी याचिका से सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है ना।
और इसका एडवांटेज आपको कोड के माध्यम से मिलेगा। हम एडवांटेज नहीं दिला रहे, कोड देगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि एक मजबूत पैरवी हमेशा ही आप सभी लोगों के समस्याओं के निराकरण के लिए फायदेमंद होती है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है ना। जो नैतिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें आपको गुजरना पड़ेगा और क्लीन वाश होकर के आप लोग निकलेंगे तो कोर्ट के माध्यम से आप लोगों को नौकरी मिलेगी। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को डिस्कस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं कि केवल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैसेजेस करिए, इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं, हमसे अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। आपको लगता है कि हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो भैया जो है मतलब अधिकारियों तक पहुंचाएंगे या शासन तक पहुंचाएंगे, तो आप अपनी वो समस्या हमसे डिस्कस कर सकते हो, पहला। दूसरा ये, आप इसमें हमारे नोट्स बुक कर सकते हो जो कि टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरजी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, केवीएस, बीपीएससी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम आदि प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, रेलवे आदि से लेकर के सारी चीजें, तो आप हमारे मैटर ले सकते हो, आप उससे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं पूर्ववत बता चुका हूँ 9721411385। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग की। शिक्षा सेवाचयन आयोग की कार्य योजना मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 15 तारीख के बाद आप सब लोगों को परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा और जुलाई अगस्त में आप सब लोगों को टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी देखने के लिए मिलेगी। ये एकदम शाश्वत सत्य है, ऐसा नहीं कि मतलब सार्थक भैया जा करके समाचार पत्रों में निकलवा देते हैं, मेरी कोई गर्ज नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और शाम बहुत से विद्यार्थियों ने पूछा भैया शाम की वीडियो नहीं है। शाम की वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि आप सभी लोगों के कार्य इतने ढेर सारे होते हैं, उनको निपटाने में ही समय लग जाता है। इस समय गर्मी भी चल रही है, ठंडी तो है नहीं, है ना, तो समय नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं डाल पाया वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों में बता दूं कि आप लोग अपनी कार्य योजना स्वयं भी तैयार कर लीजिए अगर आप टीजीटी पीजीटी में वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप बड़ी वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 2024 के विज्ञापन के लिए आप लोगों को तकरीबन 5 महीने का इंतजार करना होगा, ठीक है ना। 5 महीने बाद ही ये विज्ञापन आप लोगों का जारी होगा। लेकिन जो ये परीक्षा कैलेंडर शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से जारी होगा उसमें आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी का पूरा अवशेष देखने के लिए मिल जाएगा कि कब ये विज्ञापन आएगा, तब से आवेदन स्टार्ट होंगे। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए और जो समाचार पत्रों में आया है ये आप लोगों को थोड़े से आपके जख्मों पर मलहम लगाने का काम जरूर करेगा, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग इस समय पूरी तरीके से शून्य पड़ गया है, जिसे आप कह सकते हो कि सुस्त पड़ गया है, ठीक है ना। और जो ये बातें सामने आ रही थी कि 5 भर्तियां आपकी शासन स्तर पे पेंडिंग में है, मेरी जो जानकारी है वो शासन स्तर पे कुछ भी पेंडिंग नहीं है, ठीक है ना। शासन स्तर पे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो अधिकारी लेवल पे है, बाकी और कहीं से कुछ नहीं है। शासन ने डिक्लेयर कर दिया, अगर डिक्लेयर नहीं किया होता तो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन नहीं आता, सीधी सी बात, ठीक है ना। और अपडेटेड नियमावली को जो है वो प्रमोट किया जा चुका है, ठीक है, दिया जा चुका है। साथ ही साथ जो ये बातें निकाली गई थी कि टीजीटी में ये योग्यता होती है, एलटी ग्रेड में ये योग्यता होती है, तो उसको कंपेयर तभी किया गया था, उसको मैनेज तभी किया गया था जब माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 पारित किया गया था, ठीक है ना। और जब शिक्षा सेवाचयन आयोग के नियमावली की अधिसूचना जारी हुई थी तभी वो सारे मैनेज कर दिए गए थे, तभी समाचार पत्रों में दिया गया था कि हर विषय के लिए बीएड की अनिवार्यता हो गई, ऐसे ही दे दिया था, है ना। तो अब इस चीज को लेकर के कि बोल देना कि नहीं अभी 5 भर्तियों के लिए शासन स्तर पे चीजें पेंडिंग में है, शासन स्तर पे तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीजें हैं तो वो भी डिक्लेयर हो जाएंगी, क्योंकि आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिलने के लिए समय मांगा गया है और मैं पर्सनली जाऊंगा उससे मिलने के लिए। बस थोड़ा सा विद्यालय हमारा क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे, बातचीत करेंगे। और चुनावी सीजन में आप जानते ही प्रयागराज में भी 25 को इलेक्शन है, तो चुनावी सीजन चल रहा है, तो थोड़े से हम सभी लोगों की भी व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, है ना। आप सभी लोगों की समस्याओं को डिस्कस करते करते जाहिर सी बात है उन समस्याओं का निराकरण कौन करेगा, अधिकारी तो करने से रहे तो जनप्रतिनिधि ही करेंगे, तो उनसे भी संपर्क बनाए रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है अगर वो हमारे काम आएंगे तो हम भी उनके काम आए, जीवन ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के हम लोग उनके पास अवश्य जाएंगे और आप लोगों के
विषय में उनसे जरूर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रही बात आपके एलटी ग्रेड वगैरह को लेकर के, तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन आप सभी लोगों के टीम वर्क से ही आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर में उसको स्थान मिलना इस बात का प्रमाण है कि आप सभी लोगों के लिए आयोग तो पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। कहीं कुछ न कुछ जो है घिचपिच हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका विज्ञापन लटक जाता है। और कहना ये गलत नहीं होगा कि आप लोगों को, भाई विद्यार्थी कहते हैं चुनावी आचार संहिता चल रही है, इसमें धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग चुनावी आचार संहिता को कितनी अच्छी तरीके से समझते हो, बेहतरीन तथ्य है ये। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, एकता बनाए रखिए, क्योंकि किसी एक विद्यार्थी की आवश्यकता नहीं है कि आपके लिए विज्ञापन जारी हो, एक विद्यार्थी की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए, जब टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन आया था तो उसमें क्या 200-500 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था? नहीं, 14 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, ठीक है ना। जब इतने ढेर संख्या में आप सभी लोग आवेदन कर लेते हो तो उतनी ही ढेर सारी संख्या में आप सभी लोग चैनल पे भी आ जाया करो। क्यों? क्योंकि आपके हितों की बात होती है, आपके अधिकारों की बात होती है, आपकी समस्याओं के निराकरण की बात होती है। फिर भी अगर आप सपोर्ट न कर पाओ तो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के लिए जिन तरीकों से हम लोग गुजरे हैं, जितने भी हम लोगों ने संशोधन आदि करवाए हैं, आपके परसेंटेज को लेकर के, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, आपके अन्य मैटर्स को लेकर के, ठीक है ना, ये सारे मैटर बहुत छोटे नहीं थे, ये मैटर बहुत बड़े थे। ऐसे बहुत से विद्यार्थी प्रताड़ित थे। क्या परसेंटेज वाले मामले में महज 10-5 विद्यार्थी प्रताड़ित थे क्या? नहीं, लगभग 3-4 लाख विद्यार्थी प्रताड़ित थे जो कि आवेदन नहीं कर पाते थे। अगर वो मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों ने सपोर्ट नहीं दिया, क्या चलो भैया इनकी वजह से ये चीजें हुई हैं तो इनको हम सपोर्ट दे देते हैं। और जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, आप क्या समझते हैं इतना आसान है कोई चीजों को सम्मिलित करा पाना? अगर आप थोड़ा सा सहयोग करते, साथ देते, तो आज आप भी उस चीज में सम्मिलित होते, पीआरटी में, ठीक है ना। समाचार पत्रों में जो ऑनलाइन खबरें छपती हैं वो ऐसे ही फेक न्यूज नहीं छपती है, उसका हम लोगों ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए थोड़ी सी सकारात्मक बातें बनती है, माहौल बनता है, फिर आप लोग सुस्त बन करके बैठ जाते हो। समस्याएं तो इसी बात को लेकर के होती है ना। जब आप सहयोग नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है टीम के सदस्य बेवकूफ तो है नहीं, फिर वो भी कहते हैं छोड़ो जान दो, क्या मतलब है परेशान होने से। और सच बताऊं, अगर मैं प्रोफेशनल पूरी तरीके से यूट्यूबर बन जाऊं तो आज मैं भी बाकी यूट्यूबरों की तरह हो सकता हूं, ठीक है ना। जबकि मेरा एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य अगर हो जाए कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर हम आपकी समस्याओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को प्रोवाइड करेंगे और सारी चीजें जो है वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य होता है सिर्फ आपकी समस्याओं को सुनाना ही नहीं, बल्कि उसको अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना भी होता है, और ये मेरा दायित्व होता है। अब मैं इस दायित्व का अच्छे से निर्वहन भी करता हूँ। लेकिन आप सभी लोगों में क्या होता है कि आपके कान पे जू तक नहीं रेंगती, जुआ रेंगाऊ नचाया कहीं की गंदगी का प्रतीक होता है वो, है ना। तो ये एक मुहावरा है, कहावत। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बारंबार कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। हमसे पीछे के चैनल जो है बहुत आगे निकल गए, लेकिन कहते नहीं कि इस पे निष्क्रिय लोग जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से निष्क्रिय, जो कि 2-4-5 की संख्या में होते हैं और ये सोचते हैं कि चलो भाई ये चीजें हैं, अगर सब कुछ अच्छा हुआ, मीठा मीठा गप्पा गप, तीखा तीखा थुआ थुआ, यही चीजें होती हैं कि अगर कुछ बेहतरीन सा हो गया तो जो हाँ भैया बहुत अच्छे, भैया ये चीज, भैया वो चीज, और कुछ अगर डिसएडवांटेज मिल गया तो ये चीजें ऐसी है, वो चीजें वैसी। हम भी इंसान हैं, ठीक है ना, हमारे भी कुछ लिमिट हैं। हम सुपर पावर से जो है वो नहीं है। जनप्रतिनिधियों का घर में होने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम सारी चीजें हम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी समस्याएं हम वहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो एक लोगों के लिए थोड़ी ना काम करेंगे। एक लोगों के लिए वहां काम नहीं होता है, काम होता है वहां पे लाखों लाख करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों के लिए। और जब आप सभी लोग उतना सपोर्ट दीजिए, फिर देखिए तड़ा तड़ा अगर आप लोगों के काम ना हो फिर कहिएगा। आपकी जितनी भी प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हैं, चुटकी बजाते आप सभी लोगों के सॉल्व होंगे, लेकिन आप लोग उतना समर्थन नहीं दे पाते हो। जब समर्थन नहीं देते हो तो जो टीम के सदस्य होते हैं, जो मान लीजिए कि हमारे घर में रूलिंग पार्टी के जो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी कहते हैं कि इतनी छोटी सी फैन फॉलोइंग लेकर के आप परेशान हो,
इतना मेहनत करते हो फिर भी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने दायित्वों को, अपने नैतिक दायित्वों को भी समझिए, ठीक है ना, ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम डेट को लेकर के। ये एकदम कंफर्म हो गया है, एकदम एग्जैक्ट, कि आप लोगों को परीक्षा अगस्त तक देखने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो, ठीक, उसका एडवांटेज आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक। और मैं आप लोगों को ये भी स्पष्ट कर दूं कि यूपी टीईटी का विज्ञापन आप सभी लोगों का सितंबर के महीने तक आ रहा है, ठीक, ये क्लियर हो गया है। सितंबर महीने तक आप लोगों को यूपी टीईटी 2024 का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनसीटीई को शासन के माध्यम से एक पत्र लिखा गया है। उस पत्र में इस बात को लेकर के जानकारी मांगी गई है कि यूपी टीईटी हम कराया अथवा नहीं कराया, क्योंकि पूरा उनका गाइडलाइन तो कोलैप्स कर गया सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। अब नई गाइडलाइन उनकी क्या है, क्या अक्षर से उस चीज को लागू किया जाए। हमारे यहाँ इतनी कम संख्या में डीलर और बीटीसी वाले हैं कि हमारे यहाँ पोस्ट खाली चली जाती है, तो हमें उन सीटों को भरने के लिए अगर हम बड़ी विज्ञापन देते हैं, बड़ी वैकेंसी देते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें ठप हो जाती है जा करके, है ना, सीटें रिक्त रह जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें 20 डिग्री धारकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए परमिशन मांगा गया है। और ये परमिशन मिलने के बाद आपके यूपी टीईटी की कार्य योजना में उनको भी सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कार्य योजना इतनी जल्दी, इतनी आसान नहीं है। वजह जानते हैं क्या? जब चूंकि लोकसभा चुनाव तो बीतने वाला है, वह मुश्किल जो है मतलब 1 जून को समाप्त हो जाएगा लोकसभा चुनाव, है ना, तो उसके बाद क्या आएगा, विधानसभा चुनाव आएगा 2027 में। तो उसी एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो फिलहाल अभी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप सभी लोगों को जूनियर की एक वैकेंसी जरूर देखने के लिए मिलेगी। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई है, ठीक है। और ये जो मीटिंग होने चल रही है ना, इसमें पूरी कार्य योजना बनाई जाएगी आप लोगों की शिक्षा सर्वेक्षण आयोग की। तो इसने दीजिए थोड़ा सा उत्साह हमारा भी बढ़े। आप सभी लोग तो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे टीम के सदस्यों को भी जेब का सामना करना पड़ता है ना। वो भी बेचारे हमारे कहने पर तो चले जाते हैं और वहाँ पे लाइव आकर के जो है मतलब हमें दिखा देते हैं वीडियो कॉल पे, भैया हम आपके कहने पर चले आए, आपकी जो समस्या रही है विद्यार्थियों की हम उसको लेकर के चले आए। लेकिन हम उनको कितनी देर तक फोर्स कर सकते हैं, है ना। तो अगर उनको भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो आप सभी लोगों को सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। परीक्षा कैलेंडर का हर विद्यार्थी को इंतजार है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि ये भी अपना क्लियरेंस दें। उम्मीद की जा रही है कि 10 तारीख तक जो उन्होंने बात कही है, आश्वासन दिया है, उस तारीख तक आप लोगों का मैटर क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।